हेलो एवरीवन। तो चलिए हम हमारा डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं जो कि था बिटवाइज ऑपरेटर पर। ठीक है, हमने पिछली वीडियो में ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस किया था। मैंने आप लोगों को 6 मेन टाइप्स के ऑपरेटर्स जो हैं वो डिस्कस किए थे। ठीक है, हमने वहाँ पर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स देखा था, हमने वहाँ पर रिलेशनल ऑपरेटर्स देखे थे, हमने इसमें बिटवाइज ऑपरेटर भी था उसको भी डिस्कस किया था थोड़ा सा। ठीक है, उसका एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था और उसके साथ लॉजिकल ऑपरेटर्स और मिसलेनियस ऑपरेटर्स, ये सारे ऑपरेटर्स हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किए थे। तो अगर आप लोग ने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार वीडियो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा और नहीं तो आई बटन पर भी वो वीडियो फ्लैश हो रही होगी। तो देखिए यहाँ पर अब बिटवाइज ऑपरेटर को डिस्कस करेंगे, पर उसके पहले मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो मेरा नाम है अंकित जैन और मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ। मैंने बहुत सारे लैंग्वेजेस में काम किया है जैसे कि सी प्लस प्लस, सी शार्प, जावा, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, नोड.जेएस और रिएक्ट.जेएस। ठीक है, नोड.जेएस और रिएक्ट.जेएस जो है वो कोई यहाँ पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, वो जावास्क्रिप्ट का एक फ्रेमवर्क है। ठीक है, यहाँ पर वेब डेवलपमेंट का पार्ट है नोड.जेएस और रिएक्ट.जेएस, और साथ ही साथ मैंने वेब डेवलपमेंट में बहुत सारे वेबसाइट्स बिल्ड किए हैं। ठीक है, यूजिंग HTML, CSS, बूटस्ट्रैप 5, jQuery, मटेरियलाइज, CSS। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी की सारी लैंग्वेजेस मैं आप लोग को यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ इस चैनल में। ठीक है, रिसेंटली मैंने सी की सीरीज स्टार्ट करी है और धीरे धीरे करके सी के बाद सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, सी शार्प, जावास्क्रिप्ट, इन सब की सीरीज जो है मैं इस चैनल पर लाने वाला हूँ। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे आप लोग को इस चैनल की अपडेट्स मिलती रहेंगी। ठीक है, तो ये था मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब हम चलते हैं, हमारी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और बिटवाइज ऑपरेटर को पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बिटवाइज ऑपरेटर क्या है। बिटवाइज ऑपरेटर जो है बेसिकली 6 टाइप्स के रहते हैं। सबसे पहला एंड, फिर और, फिर नॉट, फिर लेफ्ट शिफ्ट, फिर राइट शिफ्ट और फिर एक्सॉर। ठीक है, तो ये 6 बेसिक टाइप के बिटवाइज ऑपरेटर्स है जिनको हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था पिछली वीडियो में, जैसे कि मैं यहाँ पर एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पर बिटवाइज एंड का एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो मैं यहाँ पर बिटवाइज एंड का एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास एक दो नंबर्स हैं 13 और 20। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो बिटवाइज ऑपरेटर है, ठीक है, बिटवाइज ऑपरेटर कब ऑपरेट करता है, ये 2 इनपुट्स पर ऑपरेट करता है। ठीक है, 2 इनपुट्स पर ऑपरेट करता है। वो इनपुट कोई कोई से भी हो सकते हैं, 0 1। ठीक है, नीचे भी 0 1, तो 0 और 1 में से कोई से भी हो सकते हैं। ठीक है, मतलब इसको इस तरीके से समझिए कि एक ऐसा होगा कि एक बार इनपुट होगा 0, दूसरी बार भी इनपुट हो सकता है 0। ठीक है, ये होगा फर्स्ट। सेकंड में क्या होगा, एक बार इनपुट होगा 0, दूसरी बार इनपुट हो सकता है 1। ठीक है, थर्ड में क्या हो सकता है, एक बार इनपुट हो सकता है 1, फोर्थ में सॉरी एक बार इनपुट हो सकता है थर्ड में 1 और एक बार 0। ठीक है, और फोर्थ में क्या हो सकता है, दोनों बार इनपुट 1 1 हो सकता है। तो यहाँ पर ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि बिटवाइज ऑपरेटर जो है एक बार में 2 इनपुट लेता है। ठीक है, इस तरीके से। तो एंड में हमने डिस्कस किया था पिछली बार, हमने क्या डिस्कस किया था कि अगर सपोज मेरे पास यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इनपुट, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इनपुट और यहाँ पर लिख रहा हूँ आउटपुट। ठीक है, यहाँ पर लिख रहा हूँ आउटपुट। तो यहाँ पर देखिए मैं टेबल एक ड्रॉ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर सपोज अगर मेरा पहला इनपुट जो है वो है 0, ठीक है, सेकंड इनपुट भी मेरा 0 है, तो आउटपुट क्या होगा, एंड के केस में आउटपुट क्या होगा, 0। ठीक है, अगर मेरा पहला इनपुट है 1, सेकंड इनपुट है 0, ठीक है, तो भी आउटपुट क्या होगा, 0। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर एक इनपुट 0 है। ठीक है, अगर इनपुट में कोई भी इनपुट अगर 0 होता है तो आउटपुट एंड में 0 ही आता है। ठीक है, एंड ऑपरेटर के केस में अगर यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 1 है तो क्या आएगा, ऑब्वियसली 0। ठीक है, लेकिन अगर दोनों जगह 1 हो गया, अगर यहाँ पर भी 1 हो गया और यहाँ पर भी 1 हो गया, तो आउटपुट क्या आएगा, तो इस केस में आउटपुट आएगा हमारा 1। ठीक है, आप लोग इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 0 इंटू 0 तो होगा 0, 1 इंटू 0 होगा 0, 0 इंटू 1 भी होगा 0 और 1 इंटू 1 होगा 1। ठीक है, तो ये है हमारा एंड ऑपरेटर का। ठीक है, इस तरीके से हमारा एंड ऑपरेटर जो है काम करता है। तो यहाँ पर देखिए ये क्या करेगा, 13 को लेगा। ठीक है, 13 को सबसे पहले चेंज करेगा बाइनरी में, तो 13 का बाइनरी क्या होगा, तो यहाँ पर मैंने 13 का बाइनरी लिखा हुआ है, क्या है, 0 0 0 0 1 1 1 0 1। ठीक है, तो ये 13 का बाइनरी है 16 डिजिट्स में। ठीक है, 4 डिजिट्स में भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो बिटवाइज ऑपरेटर काम करता है ये 16 डिजिट्स में काम करता है। ठीक है, 16 डिजिट्स में। हमने जो पिछली बार एंड ऑपरेटर को यूज किया था, डबल एंड, डबल हम इस तरीके से लिखते हैं एंड ऑपरेटर को। ठीक है, एंड और बिटवाइज एंड दोनों डिफरेंट है। ठीक है, बिटवाइज एंड सिंपल एक एंड है और जो हमारा एंड ऑपरेटर है वो डबल एंड है। ठीक है, तो एंड ऑपरेटर और बिटवाइज एंड का काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। एंड ऑपरेटर हमारा सिंपल कोई भी दो वैल्यूज के बीच में एंड ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये जो बिटवाइज एंड है ये क्या करता है, बिटवाइज एंड ऑपरेशन परफॉर्म करता है। तो ये एक बार में 2 इनपुट को चेक करता है। ठीक है, कोई भी 2 इनपुट को, जैसे कि एक बार इनको चेक करेगा, फिर एक बार इनको,
फिर एक बार इनको 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 और इनको एक एक करके चेक करेगा और यहाँ पर आउटपुट शो करेगा। ठीक है, तो एंड में क्या होता है, जीरो, और जीरो का क्या होगा, सबसे पहले मैं यहाँ पर इसको रब कर देता हूँ जिससे आप लोगों को क्लियरली हर एक चीज शो हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये वाला जीरो और ये वाला जीरो, तो जीरो और जीरो, तो जीरो एंड जीरो हो जाएगा जीरो। ठीक है, जीरो एंड जीरो हो जाएगा जीरो, जीरो एंड जीरो जीरो, जीरो एंड वन जीरो, वन एंड जीरो जीरो, वन एंड वन का हो जाएगा वन जीरो, यहाँ पर भी जीरो, वन एंड जीरो जीरो। तो यहाँ पर ये आउटपुट में क्या आ रहा है, ये हमारा रिजल्ट जो बन के आ रहा है ये है हमारा फोर। ठीक है, ये आ जाएगा फोर। तो यहाँ पर जीरो जीरो जीरो, तो ठीक है शुरुआत की 4 बिट्स तो है जीरो। ठीक है, आखिरी के जो 4 बिट्स है ये वाली, ठीक है सॉरी यहाँ पर ये वाली ये वाली ये वाली ये वाली, तो 0100 यानी ये होता है 4। तो यहाँ पर 13 और 20 का जो एंड ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे बिटवाइज एंड 13 एंड 20 का, वो होगा 4। ठीक है, समझ में आया आप लोग को। इस तरीके से हम एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से हम बिटवाइज और भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर बिटवाइज और क्या होगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर बिटवाइज और जो है यहाँ पर 13 और 20 सेम एग्जांपल मैंने लिया हुआ है। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, 13 का सबसे पहले यहाँ पर बाइनरी निकालेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 13 का बाइनरी हमारे पास पहले से ही है जो कि ये 4 बार 0 1 1 0 1। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 13 का है 0 0 0 0 1 1 0 1। ठीक है, सेम 20 का जो है वो है 0 0 0 1 0 1 डबल 0। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको बिटवाइज और परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए 0 और 0, तो 0 और 0। ठीक है, यहाँ पर और ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होता है, तो देखिए यहाँ पर और ऑपरेशन की टेबल बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इनपुट और यहाँ पर आउटपुट। ठीक है, यहाँ पर इनपुट और यहाँ पर आउटपुट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अगर इनपुट 0 है और सेकंड इनपुट भी 0 है तो यहाँ पर आउटपुट क्या होगा, ये होगा 0। ठीक है, अगर फर्स्ट इनपुट यहाँ पर 0 है, सेकंड इनपुट 1 है, तो यहाँ पर आउटपुट क्या होगा, यहाँ पर आउटपुट आएगा 1। ठीक है, अगर फर्स्ट इनपुट यहाँ पर 1 है, सेकंड इनपुट 0 है, तो यहाँ पर आउटपुट आएगा 1। ठीक है, अगर दोनों ही इनपुट 1 है, ठीक है, तो यहाँ पर आउटपुट आएगा 1। ठीक है, तो आप लोग इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये प्लस ऑपरेशन की तरह है। ठीक है, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1 और 1 प्लस 1 1। ठीक है, आप लोग इसको बस आखिरी में इसको याद रखने के, अगर सेम है तो यहाँ पर आउटपुट आ रहा है 1। ठीक है, बाकी सबको आप एडिशन ऑपरेशन की तरह समझ सकते हैं। समझ में आया आप लोग को। इस तरीके से आप लोग यहाँ पर और ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो देखिए हम बिटवाइज और ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो 0 और 0, तो ये होगा 0, 0 और 0 0, 0 और 0 0, 0 और 1, तो यहाँ पर आएगा 1, 1 और 0, तो यहाँ पर आएगा 1, 1 और 1 1, 0 और 0 0, 1 और 0 1। ठीक है, तो यहाँ पर ये यहाँ पर क्या आ जाएगा 29। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 13 और 20 का और ऑपरेशन जो होगा बिटवाइज और वो होगा 29। ठीक है, ऐसे ही सेम आप लोग बिटवाइज नॉट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो बिटवाइज नॉट क्या होता है, यहाँ पर देखिए बिटवाइज नॉट जो है, यहाँ पर बिटवाइज नॉट की हम बात करेंगे। तो बिटवाइज नॉट जो है यहाँ पर बेसिकली क्या करता है बिटवाइज नॉट, यहाँ पर बिटवाइज नॉट जो है जैसे कि हमारे पास एक वैल्यू है 13। ठीक है, तो यहाँ पर 13 की जो हमारे पास यहाँ पर बाइनरी डिजिट्स हैं वो है 0 0 0 0 1 1 0 1। ठीक है, तो यहाँ पर बिटवाइज नॉट ऑफ 13। ठीक है, यहाँ पर 13 का बिटवाइज नॉट जो है वो क्या होगा, बिटवाइज नॉट यहाँ पर 13 का क्या होगा, जो भी डिजिट्स हैं ठीक है इनको क्या करेंगे हम सिंपल एक्सचेंज कर देंगे। क्या करेंगे हम इन डिजिट्स को यहाँ पर सिंपल एक्सचेंज कर देंगे, 0 को 1 कर देंगे, 1 को 0 कर देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1, सेकंड 0 का 1, थर्ड 0 का 1, फोर्थ 0 का 1 और फिर 1 का 0 0 1 और 0। तो पहले 0 का क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, सेकंड 0 का क्या आ जाएगा यहाँ पर ही 1 आ जाएगा, थर्ड 0 का 1 आ जाएगा, फोर्थ 0 का 1 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 1 का यहाँ पर 0 आ जाएगा, सेकंड 1 का यहाँ पर 0 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका अगर हम यहाँ पर डेसिमल कन्वर्जन करेंगे तो इस पूरे इसका डेसिमल कन्वर्जन क्या होगा यहाँ पर 242। ठीक है, यहाँ पर जो 13 है उसका बिटवाइज और नो सॉरी बिटवाइज नॉट जो आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बिटवाइज नॉट जो आ जाएगा वो आ जाएगा 242। ठीक है, मैंने यहाँ पर साइन जो है बिटवाइज नॉट का यहाँ पर गलत बना दिया है। तो बिटवाइज नॉट का जो साइन रहता है वो ये है और ये आगे लगता है यहाँ पर। ठीक है,
इस तरीके से। तो ये है यहाँ पर बिटवाइज नॉट ऑपरेटर 13 का। तो आप लोग का ये टास्क है कि आप लोग को बिटवाइज नॉट 20 का निकालना है, ठीक है। निकाल करके आप लोग को कमेंट सेक्शन में लिखना है कि बिटवाइज नॉट जो 20 का क्या होता है, ठीक है। चलिए तो अब हम देखते हैं लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर क्या होता है। देखिए लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर क्या होता है। लेफ्ट शिफ्ट का मतलब है कि जो भी हमारी 13 है, जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं एग्जांपल से लेकर के समझाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर 13 है, तो 13 के यहाँ पर बाइनरी डिजिट्स निकालेंगे, तो 13 का यहाँ पर बाइनरी डिजिट कुछ ये है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर फॉर्म करना है। तो यहाँ पर लेफ्ट शिफ्ट बाय 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो लेफ्ट शिफ्ट हम क्या करते हैं, कोई भी एक डिजिट से करते हैं, ऐसे लेफ्ट शिफ्ट बाय 1, लेफ्ट शिफ्ट बाय 2, लेफ्ट शिफ्ट बाय 3, लेफ्ट शिफ्ट बाय 10। तो ऐसे यहाँ पर 13 का लेफ्ट शिफ्ट हमको करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेफ्ट शिफ्ट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, ये वाला जो 0 है, ठीक है, सबसे फर्स्ट जो 0 है इसको हम कर देंगे टर्मिनेट। ये वाला 0 यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये वाला 0 हट जाएगा, तो बाकी कितने 0 बचेंगे, 3, 1 0, 2 0, 3, ये 3 0 बचेंगे। फिर आएगा यहाँ पर 1, फिर आएगा यहाँ पर 1, फिर आएगा यहाँ पर 0, फिर आएगा यहाँ पर 1। तो पहले 0 को हटाएंगे। हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली हर एक डिजिट को लेफ्ट शिफ्ट करते आ रहे हैं। तो इस वाले 0 को शिफ्ट कर नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर कुछ और है नहीं, तो हम इसको हटा देंगे यहाँ से, ठीक है। तो ये तो यहाँ से हट जाएगा, फिर इसका ये यहाँ पर आएगा, ठीक है। ये वाला 0 यहाँ पर आएगा, ये वाला 0 यहाँ पर आएगा, ये वाला 1 यहाँ, ये वाला 1 यहाँ, ये वाला 0 यहाँ, और लास्ट वाला 1 सेकंड लास्ट पोजीशन पर। अच्छा, तो अब ये वाली जो पोजीशन है ये वाली खाली बच रही है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे टोटल 8 पोजीशन थी, तो यहाँ पर 7 है। ये सारी की सारी पोजीशन कितनी है, ये 7 पोजीशन है, तो लास्ट वाली पोजीशन खाली बच रही है। तो हम वहां पर पुट करेंगे 0। हम यहाँ पर क्या पुट करेंगे, हम यहाँ पर पुट करेंगे 0। तो आप लोग को, बहुत सारे लोगों को डाउट आ रहा होगा कि ये जो अगर यहाँ पर 1 होता तो 1 का क्या करते। तो देखिए अगर 1 होता ना तो भी हम उसको टर्मिनेट कर देते, ठीक है। 1 होता ना, अगर सपोज यहाँ पर ऐसा होता 1 1 2 3 1 1 0 1, और हम अब इसको लेफ्ट शिफ्ट करते थे, यहाँ पर 1 को टर्मिनेट कर देते, यहाँ पर ये होता 0 0 0 1 1 0 1, और लास्ट में आता 0। तो ये हमारा जो है लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर होता है किसका, हमारा इसका 13 का, ठीक है। अगर यहाँ पर सपोज 1 होता, लेकिन यहाँ पर 1 है नहीं, तो इसको अभी आप लोग भूल जाइए, आप लोग इसको समझिए। तो यहाँ पर ये 7 पोजीशन है, ठीक है, ये 7 पोजीशन है, लास्ट वाली पोजीशन 0। तो ये क्या होता है, इसको डेसिमल में अगर हम कन्वर्जन करें तो ये होता है 26। तो अगर हम लेफ्ट शिफ्ट करेंगे 13 को 1 से, तो रिजल्ट आएगा हमारे पास 26, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ऐसे ही सेम बिल्कुल राइट शिफ्ट ऑपरेटर है। राइट शिफ्ट ऑपरेटर क्या करता है, जैसे कि हमने यहाँ पर लेफ्ट शिफ्ट की थी हर एक वैल्यू को 1 से, तो हम यहाँ पर राइट शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 13 की जो यहाँ पर बाइनरी डिजिट्स है वो कुछ इस तरीके से है, ठीक है। हमको इसको राइट शिफ्ट करना है 1 से, ठीक है। तो राइट शिफ्ट कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, इस 1 को टर्मिनेट कर देंगे। अब उस पहले हमने क्या किया था, हमने फर्स्ट वाली जो टर्म वैल्यू थी उसको टर्मिनेट किया था, यहाँ पर हम लास्ट वाली जो वैल्यू है उसको टर्मिनेट करेंगे। तो 1 को यहाँ पर टर्मिनेट कर देंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टर्मिनेट, यानी हम इसको हटा ही रहे हैं, ठीक है। फिर इसके बाद 0 है तो वो 1 की पोजीशन पर आ जाएगा, ये वाला 1 0 की पोजीशन पर आ जाएगा। ऐसी हर एक डिजिट राइट साइड शिफ्ट हो जाएंगी, ठीक है। समझ में आया आप लोग को। तो यहाँ पर देखिए जो पहली पोजीशन है वो तो खाली रह जाएगी, बाकी सारी जगह 0 0 0 0, ठीक है। फिर 1 1 और 0, और ये वाला 1 टर्मिनेट हो गया। और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर इस पोजीशन पर भी आएगा 0, ठीक है। तो अगर इसका हम डेसिमल कन्वर्जन करें तो इसका डेसिमल कन्वर्जन क्या होता है, इसका डेसिमल कन्वर्जन होता है 6, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, 13 का जो अगर हम राइट शिफ्ट करेंगे तो आंसर आएगा 6, और लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, हमने अभी पिछली वीडियो में देखा है, पिछले स्लाइड में देखा, वो की जो कि था 26, ठीक है। समझ में आया आप लोग को। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लास्ट में जो है हमारा एक्सॉर ऑपरेशन है। तो एक्सॉर ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करेंगे, एक्सॉर का जो साइन रहता है वो यहाँ पर कुछ इस तरीके से रहता है, ठीक है, उल्टा वी आप लोग समझ सकते हैं इसको। तो एक्सॉर का हम ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है एक्सॉर में जैसे कि मैंने आप लोग को पिछली वीडियो में बताया था, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली जो और है वो 2 टाइप्स के रहते हैं, ठीक है। तो एक रहता है इंक्लूसिव और, ठीक है, और सेकंड रहता है एक्सक्लूसिव और, ठीक है। तो यहाँ पर इंक्लूसिव और जो रहता है ना वो नॉर्मल और की तरह काम करता है, ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल और है, उसी का एक सेकंड नाम आप लोग समझ सकते हैं इंक्लूसिव और, मतलब इसको हम नॉर्मली प्रोनाउंस करते हैं और, ठीक है, ये हम लोग देख चुके हैं। लेकिन यहाँ पर जो एक्सक्लूसिव और रहता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं एक्स और, ठीक है। अच्छा, अब इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव और में डिफरेंस क्या रहता है, तो देखिए यहाँ पर इंक्लूसिव और जो रहता है, जैसे कि मेरे पास यहाँ पर इनपुट है, ठीक है, 0 0 0 1
1011, ठीक है। तो यहाँ पर और ऑपरेटर में क्या होता है, ये एडिशन की तरह काम करता है। तो 0 0 का होगा 0, 0 1 का होगा यहाँ पर 1, 1 0 का यहाँ पर होगा 1, और 1 और 1 का यहाँ पर होगा 1। ये मैंने आप लोग को अभी समझाया। लेकिन यहाँ पर हम एक्सक्लूसिव और की बात करें तो यहीं पर देखिए क्या होगा, 0 और 1, 0 और 0 का क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। 0 और 1 का क्या होगा, यहाँ पर 0 और 1 का 1 होगा। 1 और 0 का यहाँ पर क्या होगा, 1 होगा। लेकिन लास्ट में 1 और 1 का यहाँ पर क्या होगा, लास्ट में 1 और 1 का यहाँ पर होगा 0। तो यहाँ पर होता क्या है कि ये जो 0 है और ये वाला 0 है, ये कब अपीयर हो रहा है, तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा जहां पर डिजिट्स सेम है, ठीक है। यहाँ पर 0 और 0 है तो यहाँ पर 0 आ रहा है, और यहाँ पर 1 और 1 है तो यहाँ पर 0 आ रहा है। लेकिन जहां पे भी अलग अलग है वहां पर हमको आउटपुट में क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो यही डिफरेंस है और में और एक्सक्लूसिव और यानी एक्सॉर में, ठीक है। समझ में आया आप लोग को। तो एक्सॉर ऑपरेशन अगर हमको परफॉर्म करना है, ठीक है, किसी भी वैल्यू का, जैसे कि हम लोग को 13 का एक्सॉर निकालना है, तो 13 का एक्सॉर निकालने के लिए 13 और हम एग्जांपल ले लेते हैं 13 और 20 का एक्सॉर निकालना है, ठीक है। तो 13 और 20 का एक्सॉर कैसे निकलेगा, यहाँ पर 13 की जो बाइनरी डिजिट्स है वो क्या क्या है, वो है 0 0 0 0 1 1 0 1, ठीक है। और जो हमारा 20 है उसकी बाइनरी डिजिट्स क्या है, 000, ठीक है, 101 00। तो ये हमारी 20 की बाइनरी डिजिट्स हैं। तो देखिए यहाँ पर हमको एक्सॉर ऑपरेशन निकालना है। तो 0 0 का एक्सॉर क्या होगा, 0 0 का एक्सॉर होगा 0, 0 0 का एक्सॉर होगा 0, सेम डिजिट्स है तो 0, ठीक है। अलग डिजिट्स है तो 1, ठीक है, अलग डिजिट्स है यहाँ पर आएगा 1, ठीक है। क्यों, क्योंकि अलग डिजिट्स है। यहाँ पर भी 1 और 1 सेम है तो यहाँ पर आएगा 0, 0 0 सेम है तो 0, अलग है तो 1। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 000 11 00 1। तो यहाँ पर अगर इसको हम डेसिमल कन्वर्जन करें तो डेसिमल में इसका कन्वर्जन कितना होगा, ये होगा 25, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम 13 और 20 का एक्सॉर ऑपरेशन करें तो यहाँ पर आंसर आएगा 25, ठीक है। आप लोग को समझ में आया यहाँ पे ये जो 6 टाइप के बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं सी लैंग्वेज में, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स हैं और आप लोग से जो आप लोग को जब भी इंटरव्यू होगा तो ये सारे ऑपरेटर्स आप लोग से पूछे जाते हैं, बिटवाइज ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो चलिए एक बार हम इनको एक बार कोड में और इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं हमारी एडिट प्लस की स्क्रीन पर। मैं टेक्स्ट एडिटर जिसका यूज़ कर रहा हूँ वो है एडिट प्लस, ठीक है। तो हम एडिट प्लस की स्क्रीन पर चलते हैं और वहाँ पर कोड को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पर हमारी एडिट प्लस की स्क्रीन पर आ चुका हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर देखिए सबसे पहले हेडर फाइल्स को इंक्लूड किया है, ठीक है। ये दोनों हेडर फाइल्स इंक्लूड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर इसके बाद मैंने एक मेन फंक्शन बनाया है वॉइड मेन, जहाँ से हमारा एग्जीक्यूशन जो है स्टार्ट होगा। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पर अनसाइंड कैर यहाँ पर 2 वेरिएबल्स लिए हैं ए और बी। अब मैंने यहाँ पर अनसाइंड क्यों लिया है, अनसाइंड इसलिए लिया है क्योंकि हमको जो मेमोरी लोकेशन, जो मेमोरी साइज चाहिए वो ज़्यादा चाहिए, ठीक है। 13 और 20 है तो जब हम इसको नॉट करेंगे, सॉरी यहाँ पर जब भी हम नॉट करेंगे, ए का नॉट करेंगे तो वो 242 बहुत बड़ा एक साइज आ रहा है, ठीक है। तो वो हमको बड़ी वैल्यू के अंदर स्टोर करना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर कैर लिया है जो कि जिसका यहाँ पे मेमोरी साइज रहता है 1 बाइट का, ठीक है। और यहाँ पर अनसाइंड का जो रहता है मेमोरी साइज वो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, एक काम करता हूँ। तो देखिए हम चलते हैं हमारे ब्राउजर पर, वहाँ पर मैं आप लोग को दिखाता हूँ अनसाइंड का साइज क्या रहता है। तो देखिए आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा, ये है यहाँ पर स्टोरेज साइज और यहाँ पर है वैल्यू रेंज। तो यहाँ पर कैर का जो है स्टोरेज साइज है 1 बाइट का और यहाँ पर वैल्यू रेंज है -128 टू 127, ठीक है। यहाँ पर अनसाइंड कैर की जो है वैल्यू रेंज है 0 to 255 और हमारा जो है 242 हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर अनसाइंड कैर लिया हुआ है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो चाहे तो आप लोग इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको और ऊपर कर देता हूँ जिससे आप लोगों को क्लियरली हर एक चीज़ यहाँ पर विजिबल हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर लॉन्ग का जो है मेमोरी साइज कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। और यहाँ पर इंट का जो है वो कुछ 32,000 -32,000 से लेकर के +32,700 कुछ तक का है, ठीक है। तो एक्चुअल में हमने यहाँ पर ये सारे डिफरेंट टाइप के वैल्यू रेंज क्यों लिए थे, ठीक है। तो ये मैंने आप लोग को डेटा टाइप्स की वीडियो में बताया था कि क्या था कि पिछले जो पहले का टाइम था वहाँ पर इतनी ज़्यादा मेमोरी साइज हमारे पास थी नहीं। जो मैक्सिमम साइज की मेमोरी थी वो हमारे पास 15 MB तक की होती थी। तो हम क्या करते थे, हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर ये जो हमारा इंटीजर टाइप है, ठीक है, जैसे कि इंटीजर टाइप है तो हमने यहाँ पर कुछ रेंज, यहाँ पर कुछ अमाउंट ऑफ मेमोरी रखी। फिर इसके बाद जो हमारा इसको इंटीजर को अगर किसी को ज़्यादा बड़ी मेमोरी एलोकेट करानी है तो वो अनसाइंड इंट का यूज़ कर सकता है। तो इसकी कुछ मेमोरी साइज है 0 to 65,535, ठीक है, या फिर 0 to
4000, यहाँ पर कुछ ये तो बहुत ज़्यादा ही बड़ा है, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पर प्रोनाउंस नहीं कर रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं। शॉर्ट को यहाँ पर अगर आप लोगों को शॉर्ट में स्टोर करना है तो वो कुछ इतना है। अनसाइंड शॉर्ट, ये सारे के सारे इंटीजर के ही टाइप्स हैं, ठीक है। जैसे कि कैर, जो अनसाइंड कैर और साइंड कैर जो है वो कैर का ही टाइप है, बस मेमोरी साइज में यहाँ पे वैल्यू रेंज में फर्क है। ऐसे ही इंटीजर का ही अनसाइंड इंट, शॉर्ट, अनसाइंड शॉर्ट, लॉन्ग, अनसाइंड लॉन्ग, ये सारे के सारे इंट के ही टाइप है। इससे यहाँ पे वैल्यू रेंज में फर्क है और मेमोरी साइज में, स्टोरेज साइज में, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ पर क्या किया है, अनसाइंड कैर को यूज किया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 0 to 255 हमारे पास यहाँ पर रेंज है और हमको जो चाहिए 0 to 255 के बीच में 242, ठीक है। समझ में आया आप लोग को? तो चलिए अब हम चलते हैं हमारी एडिट प्लस की स्क्रीन पर। अब आप लोग देखिए यहाँ पर, ठीक है, आप लोगों को समझ में आया। मैंने यहाँ पर अनसाइंड कैर क्यों यूज किया है? कैर इसलिए यूज किया है क्योंकि ये जो हमारे सारे के सारे कैरेक्टर्स ही हैं, ठीक है। जो भी ये बिट्स में कन्वर्ट करेगा तो वो एक्चुअल में कैरेक्टर्स ही हैं, ठीक है, वो नंबर्स नहीं है। तो जो बाइनरी डिजिट्स रहते हैं ना, वो कैरेक्टर्स एज अ कैरेक्टर्स ट्रीट होते हैं सी लैंग्वेज में। तो इसलिए मैंने यहाँ पर, जब ये कन्वर्ट करेगा 13 को बाइनरी डिजिट में, तो वो एज अ इंटीजर समझ नहीं पाएगा, तो हमको इसको कैर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर प्रिंटफ, यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या किया है, ए एंड बी, ठीक है। यहाँ पर ए एंड बी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने %d का यूज किया है। ये एक मॉडिफायर है, एक्सेस मॉडिफायर, जो कि क्या करता है, अगर हमको इंटीजर वैल्यू को एक्सेस कराना है तो हमको %d का यूज करना पड़ता है, ठीक है। अगर आप लोग को फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू एक्सेस कराना है तो आप लोग को %f का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप लोग को यहाँ पर कैरेक्टर वैल्यू स्कैन कराना है, स्कैन मतलब आप लोगों को कैरेक्टर वैल्यू एक्सेस कराना है, तो आप लोग को यहाँ पर %s को यूज करना पड़ेगा। %s मतलब कैरेक्टर वैल्यू को एक्सेस कराने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर %d \n, क्योंकि न्यू लाइन के लिए, कॉमा a एंड b, ठीक है। a एंड b मतलब a बिटवाइज एंड b, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर सेम ऐसे ही मैंने बाकी सारी वैल्यूज के लिए किया है। यहाँ पर और ऑपरेटर के लिए भी सेम ऐसा ही किया है, नॉट ऑपरेटर के लिए भी यहाँ पर लेफ्ट शिफ्ट, ठीक है, यहाँ पर राइट शिफ्ट और आखिरी में एक्सॉर। तो मैं आप लोग को इसको रन करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले कंट्रोल 2 से करेंगे हम इसको कंपाइल, तो कंपाइलेशन में कोई एरर नहीं है, और फिर कंट्रोल 3 से हम इसे करेंगे रन। तो आप लोग देख सकते हैं ए एंड बी का यहाँ पर आ रहा है 4, ए मॉड बी का यहाँ पर, ए और बी का यहाँ पर आ रहा है 29, ये हमने एग्जाम्पल में अभी देखा था, ठीक है। फिर ए नॉट ऑफ ए का आ रहा है 242, ठीक है। ए का जो लेफ्ट शिफ्ट है ये 484, ठीक है। बी का जो राइट शिफ्ट है वो है 10, और ए एक्सॉर बी का 230, ठीक है। आप लोग का समझ में आ रहा है? इस तरीके से हम लोग यहाँ पर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग को मैंने कोड में इंप्लीमेंट करके दिखाया है कि हम लोग कैसे यहाँ पर बिटवाइज ऑपरेटर्स का कोड इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आया होगा यहाँ पे बिटवाइज ऑपरेटर्स कैसे काम करते हैं। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करता हूँ, और अगली वीडियो से हम सीधे इफ एल्स जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स है उनकी शुरुआत करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, आप लोग से मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।